सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ संस्कृत विषय में कुछ सिखाने के लिए नई बातें। तो आज का पाठ हम एक जो नया पाठ है, पाठ संख्या 10, इसको शुरू करते हैं। तो इस पाठ का जो शीर्षक है हमारा बच्चों, उसका नाम है संबोधन कारक। हम चूंकि अभी कारकों के ही विषय में बात कर रहे हैं, कई पाठों में हमने इसी कारक के बारे में ही बात की। तो अगले कारक को हम जानते हैं जिसका नाम है संबोधन कारक, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं वोकेटिव केस। बच्चों, जब किसी को पुकारा या दूर से बुलाया जाता है तब वहां पर संबोधन कारक होता है, क्योंकि हम किसी को, जैसे हमें कोई पुकारता है तो हमें नाम से पुकारता है, नाम से संबोधन करता है, तो हम उसकी बात को सुनते हैं ना। उसी प्रकार बच्चों इसमें भी होता है, जब किसी को पुकारा जाता है तो वहां पर संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक का कोई विशेष चिन्ह नहीं होता है बच्चों, लेकिन फिर भी भो, हे, अरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, उदाहरण के साथ हम बच्चों आपको समझाएंगे। यहाँ पर संस्कृत में इस तरह से कहेंगे, द्वे मित्रयोः वार्तालापः, यानी इसको मैं हिंदी में बताती हूँ बच्चों, दो मित्रों की बातचीत। अब इसको संस्कृत और हिंदी में मैं आपको स्पष्ट करूंगी। जयः, जय नाम है एक बच्चे का और एक बच्चे का नाम अंकुर है। ठीक है बच्चों। जयः, जय बोलता है अंकुर, त्वं कुत्र निवससि। जय बोलता है अंकुर, तुम कहाँ रहते हो। अंकुर बताता है कि अहं मेरठ नगरे वसामि, परं त्वं कुत्र वससि। अंकुर कहता है मैं मेरठ शहर में रहता हूँ, परंतु तुम कहाँ रहते हो। ये देखो, एक अंकुर है, एक जय है, दोनों आपस में बच्चों बातचीत कर रहे हैं। जय कहता है मैं अहं हरिद्वार नगर्या वसामि। जय कहता है मैं हरिद्वार, कहाँ रहता है, हरिद्वार नगरी में रहता हूँ। अंकुर कहता है हे मित्र, हरिद्वारे कस्मिन् स्थाने वससि। अंकुर उससे फिर पूछता है कि हे मित्र, हरिद्वारे कस्मिन् स्थाने वससि, हे मित्र हरिद्वार में किस स्थान पर रहते हो। जय उसको कहता है मित्र अहं कनखल स्थाने वसामि। जय बोलता है अंकुर से, मित्र मैं कलस्थाने यानी कि कनखल में रहता हूँ। मित्र मैं कनखल में रहता हूँ। अब बच्चों अंकुर उससे फिर से सवाल करता है, भो मित्र हरिद्वार नगरी कीदृशी अस्ति। अंकुर कहता है अरे मित्र, हरिद्वार कैसी नगरी है। जय उसको बताता है हरिद्वार एका प्रसिद्धा तीर्थ नगरी अस्ति, अत्र बहूनि मंदिराणि आश्रमाणि च सन्ति। जय उसको बताता है कि हरिद्वार जो है वो एक प्रसिद्ध तीर्थ नगरी है, यहाँ बहुत से मंदिर तथा आश्रम हैं। सबसे पवित्र नदी गंगा भी हरिद्वार में बहती है। लाखों लोग गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। अंकुर कहता है फिर से, अहमपि त्वया सह हरिद्वारं गमिष्यामि। अंकुर कहता है अपने मित्र से बच्चों कि मैं भी तुम्हारे साथ हरिद्वार चलूंगा। जय बोलता है उससे, अवश्यमेव तव स्वागतम। जय बोलता है अपने मित्र को, अंकुर को, कि अवश्य ही तुम्हारा स्वागत है। तो बच्चों इस कहानी में ये जो दो बच्चों में जो दो दोस्तों की वार्तालाप आपने सुनी, आपने इसमें भी संस्कृत के बारे में काफी कुछ जाना होगा। मैं ये उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको संस्कृत विषय में ये जानकारी जो आपको मिल रही है बहुत अच्छी लग रही होगी। तो बच्चों मिलते हैं अगले पाठ में, आपके सामने मैं एक बार फिर से आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।